अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजर्स। तो आज जो मैं आपके साथ चैप्टर डिस्कस करने लगा हूँ, कोरियन लैंग्वेज न्यू बुक रीडिंग 1 का चैप्टर 6। अब इस चैप्टर का नाम है हारू इल्गवा। हारू इल्गवा का मतलब है डेली रूटीन, यानी डेली रूटीन्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं। ये चैप्टर इस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपस में इनकी कन्वर्सेशन चल रही है। कार में ये दो लोग बैठे हुए हैं। एक बंदा उससे पूछ रहा है, म्योशिए कितने बजे छुलगुन हम निदा, यानी काम पर जाते हैं। छुलगुन कहते हैं ड्यूटी टाइम को, और वो कह रहा है आहुबशिए छुलगुन हम निदा, यानी वो कहता है 8 बजे मैं काम पर जाता हूँ। अब यानी उसकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 8 बजे की है। अब इस चैप्टर में हमने मुनबोप यानी ग्रामर में क्या क्या डिस्कस करना है, एक समनिदा और समनिका और एसो, ये तीन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद ओवी यानी वोकैबरी में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। शिगान क्वान्डियन टाइम के रिलेटेड ओवी वोकैबरी, टाइम के रिलेटेड वोकैबरी को हमने कवर करना है। इल्गुआ क्वान्डियन डेली लाइफ के जो होते हैं ओवी, यानी रूटीन्स, डेली लाइफ की जो रूटीन होती हैं उसके बारे में वोकैबलरी। अच्छा, उसके बाद हमने कल्चरल इन्फॉर्मेशन यानी मून हवा हवा चोंगबो में क्या डिस्कस करना है। चिकचंग इनुई हारू, यानी जो ऑफिस वर्कर होते हैं उनको जो डेली लाइफ होती है उसके बारे में हमने ये चीज़ें डिस्कस करने हैं। यानी एक जो बंदा काम करता है ऑफिस में उसकी जो दिन में रूटीन होती है वो क्या होती है, इस बारे में भी हमने कल्चरल इन्फॉर्मेशन में चीज़ें डिस्कस करनी है। अब आ गया हकसुक मुख्य यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअली में हमारे जो सीखने वाले मकासद हैं इस चैप्टर में क्या है। एक तो शिगानुन मलहल सुइत्ता, टाइम के बारे में हम बातचीत कर सकें, हम इस काबिल हो जाएंगे इस चैप्टर के बाद। हारू इल्गवारुल, यानी डेली लाइफ की जो रूटीन है। मुतगो थे द फल, क्वेश्चन और आंसर सुइद्दा कर सकें, डेली लाइफ की रूटीन के बारे में क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग कर सकें, इस काबिल भी हम हो जाएंगे। ओवी 1 यानी वोकैबलरी नंबर 1 आ गई इस चैप्टर की। शिगान क्वानियन टाइम के रिलेटेड ओवी, टाइम के रिलेटेड। ये है हंशी, ये है तुशी, ये है सेशी, ये है नेशी, यानी घंटे के साथ यूनिट आता है शी। ठीक है, ये सब के साथ 12 तक शी ही यूज़ होगा। उसके बाद अगर बात करें तो अगर पीएम है तो हम उसको ओवू बोलेंगे, अगर किसी को टाइम बता रहे हैं तो। अगर एएम है, सुबह का टाइम है, तो हम ओजोन बोलेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए ये हम साथ में वर्ड यूज़ करते हैं कि एएम का ये टाइम हुआ है, पीएम का ये टाइम हुआ है। सुबह शाम इनके लिए वर्ड्स और हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मिनट्स। मिनट्स के साथ क्या वर्ड जो है यूनिट यूज़ होता है वो होता है बुन। ओबुन हो गया, शिबोबुन 15 मिनट, इशिबोबुन 25 मिनट, इस तरह से आप यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि हमने जो आवर्स बताने हैं उसमें हमने यूनिट लगाना है शी, और उसमें यूज़ होगी प्योर कोरियन। ठीक है, बट मिनट्स में बताने के लिए हमने जो काउंटिंग यूज़ करनी है वो हमने साइनो कोरियन वाली काउंटिंग यूज़ करनी है। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद सुबह को बोलते हैं आछिम, चोमशिम कहते हैं दोपहर को, चौन्यू कहते हैं इवनिंग को यानी शाम को, सेबिक कहते हैं डॉन के टाइम यानी शहरी का जो टाइम होता है सुबह यानी सनराइज होने से पहले वाला। नत, नत कहते हैं दिन को, फम, फम कहते हैं रात को। उसके बाद म्योची, म्योची का मतलब है व्हाट टाइम, यानी क्या टाइम। फोथोंग, फोथोंग कहते हैं यूजुअली यानी अमूमन। योजुम कहते हैं इन दिनों, दीज डेज। उसके बाद अब प्रैक्टिस आ गई हमारे पास। कुरिमुल फोगो, पिक्चर को देखकर थेवारुल वंसुंग हसेओ, जो सेंटेंसेस हैं उनको मुकम्मल करना है हमने। अब वो कह रहे हैं म्योची ए कितने बजे उन्दोंग हे हो, वर्जिश करते हो, कितने बजे वर्जिश करते हो। तो यहाँ पे क्या हमने यूज़ करना है, योसो शिए ओजोन उन्दोंग हे हो, यानी 6 बजे सुबह के वर्जिश करता हूँ। योसोशी का मतलब है 6, ओजोन मतलब एम के लिए मैंने यूज़ किया है, और उन्दोंग है वही वर्जिश करता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे चले पीएम वाला कर लेते हैं।
ओजे यानी गुजरे कल, म्योचिए कितने बजे, छ सोयो सोए यानी कल कितने बजे सोए। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, योलशिए यानी 10 बजे, पीएम आ गया तो ये हम बोलेंगे ओहू। योलशिए ओहू यानी 10 बजे शाम के छ सोयो या छ सुमनिदा सोया, शाम के 10 बजे सोया। तो इसी तरह आपने ये वाली एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद मुनबोक ग्रामर नंबर 1 आ गई चैप्टर की, सुमनिदा और सुमनिका। एक्चुअली में इसका जो यूज़ है वो इमनिदा एंड इमनिका ही वाला है, बस डिफरेंस मैं आपको ये बता दूँ, ये थोड़ी पोलाइट वे में बोलने के लिए यूज़ होता है, यानी किसी के साथ रिस्पेक्टिव वे में बोलने के लिए यूज़ होता है। यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम इसे बोलेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट ये है किसी प्रोफेशनल एरिया में, यानी अगर आपका कोई ऑफिस में कोलीग है या मैनेजर है, आप उसके साथ ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या आपसे कोई उम्र में बड़ा है तो उसके साथ आप ये वर्ड बोल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम इनफॉर्मली कहते हैं अन्य हास्यो, तो इसी तरह अगर हम रिस्पेक्टिव वे में कहें तो ये बनता है अन्यंगा शिमनी का, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट ऐड हो जाती है। ओके, उसके बाद एक आधी एग्जांपल हम कर लेते हैं, एग्जांपल समझ की तरह अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। वो कह रहे हैं, पूछम शिनोन मिस्टर पूछम चिकुम इस वक्त खिसुकसाए इस सुमनिका यानी फैक्ट्री रिहाइश में मौजूद हो क्या, यानी वो रिस्पेक्टिव बाय में पूछ रहा है कि मिस्टर पूछम क्या आप फैक्ट्री रिहाइश में हैं क्या। तो वो क्या और एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं, फुओंग शिनन म्योशिए चमनिका, मिस्टर फ्योंग कितने बजे सोते हो, यानी आप कितने बजे सोते हो। तो ये थोड़ा रिस्पेक्ट ऐड करने के लिए यूज़ हो जाता है। जैसे हम अपनी उर्दू में किसी को इनफॉर्मली बोले तो तुम कहते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट ऐड करनी है तो हम उसे आप कह देते हैं। तो इसी तरह कोरियन में भी यही है। तो जो शिमनिका या शिमनिदा ये जो वर्ड है रिस्पेक्ट ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। अगली प्रैक्टिस आ गई है फोगी व काची, एग्जाम्पल की तरह मुंजंगल सुसेयो यानी जो सेंटेंसेस हैं उसे लिखें। तो एक एग्जाम्पल ये दी है, पढ़ लेते हैं। थुआन शिनन टेलीविजन उल फायो, थुआन जो है टेलीविज़न देखता है, हमने इसका सेंटेंस बनाना है। थुआन शिनन टेलीविजन उल होमनिदा, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। फुओंग शिनन चिगुम वो हेयो, फुओंग साहब इस वक्त क्या कर रहे हो। तो अगर हम कहें कि वो वर्जिश कर रहा है तो हम कह सकते हैं फुओंग शिनन उन्दोंगुल हमनिदा, ठीक है, सिंपल। इसी तरह आपने बाकी की एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। अपनी तरफ से चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़ हुआ है ना, आकुंग शिनन खोफिरुल माशेओ, यानी इसका हमने सेंटेंस बनाना है। यानी इसका मतलब है कि आकुंग साहब चाय पीना, इसका सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो इसका बनेगा आकुंग शिनन खोफिरुल माशेमनिदा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद आ गया फोगी व काची, एग्जाम्पल की तरह थेवारुल फोसेयो, यानी सेंटेंसेस को मुकम्मल करना है, सिंपल। अब यहाँ पे लिखा है ओजे यानी कल, चौनेगा मगसुमनी का शाम को क्या खाया। तो वो कह रही है इलगुप शिए मगसुमनिदा, सॉरी ये ओंजे लिखा है, ओजे नहीं लिखा, पढ़ने में मिस्टेक होगी। ओंजे का मतलब होता है कब, कब शाम का खाना खाती हो। तो वो कहती है इलगुप शिए मगसुमनिदा यानी 7 बजे खाती हूँ, ठीक है। इसी तरह हमने इनको भी, इनके टाइम को और इनके काम को सेंटेंस में यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा है 3 बजे हैं और ये आराम कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे, इसका सेंटेंस क्या बनेंगे, ओंजे श्वेमनिका, आराम कब करते हो। तो हम कह सकते हैं समशिप ए श्वेमनिदा, 3 बजे आराम करता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने बाकी की एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेनी, इजी है। अच्छा, तेवा 1 आगे चैप्टर का मुकालमा नंबर 1। तो शिंसू कह रहा है खल्लो शिनन मिस्टर खल्लो चिगुम म्यो निका, यानी इस टाइम क्या टाइम हुआ है। तो वो कह रहा है ओशी वन इमनिदा, यानी
5:30 हुए हैं। ये जो 1 वर्ड है ना, ये आधे घंटे को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, फिर शिंसू कहता है म्योशिए शिबे खमनिका, कितने बजे घर जाते हो? तो वो कहता है छोनेगे, शाम को, आहुब शिए, 8 बजे, छिवे खमनिदा, घर जाता हूँ। अच्छा, इसी तरह अब ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग आ गई थे द फे फायो, वो कह रहे हैं आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस मुकालमे के रिलेटेड, चिगुम म्योत शिमनिका, इस वक्त क्या टाइम हुआ है? तो डेफिनेटली क्या टाइम हुआ है इस टाइम? 5:30 बजे। तो हमारा आंसर है ओशिबेवन इमनिदा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है खल्लोशिनन ओनुल, आज म्योशिए, कितने बजे, छिबे खमनिदा, आज कितने बजे घर जा रहा है? तो इसका आंसर है छोनेगे, आहुब शिए छिबे खमनिदा, यानी वो 8 बजे घर जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस और आ गई हमारे पास। चेशिस्वेन फ्योहनोल, दी गई एक्सप्रेशंस हवाल ह्योंग हायो, इस्तेमाल करके, थेवाहे होसेयो, यानी मुकालमा करके देखें। तो यहाँ पे ये वाली जो इन्होंने हिंट है इन सेंटेंसेस में यूज़ किए, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक लड़का कह रहा है फुखम शी, मिस्टर फुखम, फोथो म्योचिए चमनिका, यानी अमूमन किस टाइम सोते हो? तो वो कहते हैं फुथोंग योलशिए छमनिदा, अमूमन 10 बजे सोता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब के लिए उसने चादा का वर्ड यूज़ कर दिया छमनिका में, और टाइम के लिए उसने 10 का यूज़ कर दिया। अभी देखते हैं 11:30 का यूज़ इसने कैसे किया है। तो अगली लाइन में वो कह रहा है यूसुफ शीनान, यूसुफ साहिब, म्योशिए छमनिका, तुम कितने बजे सोते हो? तो ये छम तो वही पिछला पुराना यूज़ हो गया। तो वो कहता है शोनन योरिल शी बन ए इमनिदा छमनिदा, सॉरी। तो वो कह रहा है कि मैं 11, 11:30 बजे सोता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने यूज़ किया इन चीज़ों को। तो आपने सिंपली ये वाले वर्ड्स को इन्हीं फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आगे फार्म, यानी प्रोनाउंसिएशन सिंपल वाह और वो किस तरह हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वन सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे वन इस तरह पढ़ा जाएगा। इसी तरह अगला है हवा जंग, ठीक है। तो वाह इस तरह पढ़ा जाएगा। नीचे वाली लाइन में देखें तो ये लिखा है वॉन इन, तो वॉन इस तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह उनकी करेंसी में वॉन वर्ड नहीं है। तो ये बस सिंपली ये बता रहे हैं कि इनको पढ़ना कैसे है, ठीक है। कोई ऐसा टिप वगैरह या कोई ग्रामेटिकल चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा, उसके बाद आ जाती है OV2 इस चैप्टर की, यानी वोकैबुलरी नंबर 2, इल्गवा क्वांडियन ओवी, डेली रूटीन्स के मतलब वोकैबुलरी। तो ये काफ़ी हद तक पुरानी बुक वाली ही वोकैबुलरी है, तो इसे पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़ नई आई है। इरोनादा कहते हैं उठने को, शिप्ता कहते हैं मुँह धोने को, इरुल थत्ता कहते हैं दांत साफ करने को, इरुल कहते हैं दांतों को, थत्ता साफ करना। फिर है शिक्षा हादा, शिक्षा हादा मतलब खाना खाना। उसके बाद है चुलगुन हादा मतलब काम पे जाना, थ्वेगुन हादा काम से आना यानी ड्यूटी ऑफ टाइम, गेम हादा गेम खेलना, चोंगसो हादा सफाई करना। उसके बाद है चांगुल पौधा ग्रोसरी करना। उसके बाद है संचे खादा वॉक करना। उसके बाद है शावो हादा शावर करना, तो ये एक नया है। उसके बाद है चिनकुरुल मन्नादा दोस्त के साथ मिलना। उसके बाद है ये नई कुछ वोकैबुलरी और ऐड होगी है, हयुगेशिल, ये कहते हैं लॉन्ग को, जो घर में होता है ना बरामदा, उसे बोलते हैं। मेजोल, मेजोल कहते हैं स्नैक बार को, यानी जो पापड़ शापड़ होते हैं मतलब स्नैक्स को। खोंगवोन कहते हैं पार्क को, सादा कहते हैं बाय करने को, सिंपल। अच्छा, आगे प्रैक्टिस आ गई है। खुरुमिल फोगो, पिक्चर देखकर थेवारुल वंशोंगा से सेंटेंसेस को मुकम्मल करें। तो ये पिक्चर देख के हमने मुकम्मल करना है। चीगुम वो है हो, यानी इस टाइम क्या कर रहे हो? तो सिंपल इसका है इरुल थत हम निदा, इरुल थत हम निदा यानी मैं दांत साफ कर रहा हूँ। तो उसके बाद है ओनुल, आज, छोन्योगे शाम को, मवो है हो क्या कर रहे हो? तो इसका आंसर होगा ओनुल आज छोन्योगे चंगसो हम निदा सफाई करनी है, ठीक है। इस तरह से बाकी की एग्जाम्पल्स आपने रीड कर लेनी है पिक्चर्स को देख के। उसके बाद आ जाता है मुनमुख ग्रामर नंबर 2, एसो। एसो एसो एक्चुअली में डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अकेला ए भी और एसो भी। एसो को आप उर्दू में अगर देखें तो इसका वर्ड होता है से
ठीक है, या मैं ये भी बोल सकते हैं हम। तो इसका यूज़ करके एक बार देख लेते हैं। आशीषा शीनन आजीजा साहिबा खोंगमोने सो पार्क में उंदंग गुल हेयो। जो अजीजा है वो पार्क में वर्जिश करती है, ठीक है। तो इसमें वर्ड एज अ मे यूज़ हुआ है। ओके, अच्छा एग्जाम्पल और लेते हैं। माधु शीनन माधु साहब प्योनमेजो में डिपार्टमेंटल स्टोर में चुसरुल समनिदा जूस खरीदा। यानी यहाँ पे एज अ से वर्ड यूज़ हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने कहा है कि माधु जो है ना वो डिपार्टमेंटल स्टोर से, या सॉरी कन्वीनियंस स्टोर से जूस खरीदता है। कन्वीनियंस स्टोर से, तो इस तरह यहाँ पे एज अ वर्ड से यूज़ होगा। तो यानी से के लिए भी यूज़ हो जाता है और मे के लिए भी यूज़ हो जाता है। यानी डायरेक्शंस बताने के लिए यूज़ होता है कि मैंने यहाँ से ये किया, उसने यहाँ से ये किया, इस तरह से। अच्छा, आगे नई काइंड ऑफ आ गई हमारे पास प्रैक्टिस। माजुनून खोसे यानी दुरुस्त ऑप्शन पे ओ हास्यो ओ करें यानी सर्कल करें, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। खल्लोशिनन हवेसा ए सो, तो हमने ये सारे देखने के किस में से ए आता है और किन के साथ हेसो आना है। चलिए एक आदि मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो पहला है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है खल्लोशिनन हवेसा डैश खायो। तो यहाँ पे आएगा हमेशा ए खायो कि वो वहाँ जाता है, ठीक है। तो यानी हवेसा फैक्ट्री में जाता है, तो ये फैक्ट्री की डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखें हवेसा डैश इल हेयो, तो यहाँ पे एसो यूज़ होगा कि वो फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। तो फैक्ट्री को एंड फैक्ट्री में, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। में के लिए यानी उसके अंदर के लिए एसो यूज़ होगा और डायरेक्शन बताने के लिए ए यूज़ होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में प्लेस बताने के लिए एसो और डायरेक्शन बताने के लिए ए। सिंपल, आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, बाकी की भी आपने इसी तरह सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद आ गया फोगी व खाची थेवाई फोसियो। एग्जाम्पल की तरह हमने सेंटेंस को मुकम्मल करना है। फूकमशिनन चिगुम वो हेयो, इस वक्त क्या कर रहे हो। तो वो कह रहा है हयुगे शिरे सो श्वियो, तो वो कह रहा है कि ब्रेक टाइम में आराम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हयुगे शिर का हमने सेंटेंस बनाना था। इसी तरह हमने बाकी की सारे जो भी वर्ड्स हैं यहाँ पे इनका सेंटेंस बनाना है। अच्छा, उसके बाद थेवा 2 आ गया इस चैप्टर का। यूजिन कह रहा है यूसुफ शी ओजे मोबल है समनिका, कि तुमने कल क्या किया। तो वो कह रहा है मत थे सो मार्ट से चांगुल फवस सुमनिदा ग्रोसरी की खुरगो और चिनगुरुल मन्नस सुमनिदा दोस्त के साथ मिला। यूजिन शिनन मोबल है सुमनिदा, यूजिन साहब तुमने क्या किया। तो कह रही चौनन खोंगमोन सो उंदोंग सुमनिदा, कह रही कि मैंने पार्क में वर्जिश की, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन आंसर आपने सॉल्व कर लेने, इजी है जैसे मैंने पीछे करवाए हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी वही चीज़ें हैं जैसे मैंने पीछे आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया। शेशिथवेन फ्योनोल दी गई एक्सप्रेशंस को हवानो यूज़ करके थेवा है फोसेओ जो सेंटेंसेस हैं उसको मुकम्मल करना है हमने, ठीक है। ये ऑलरेडी इन्होंने एग्जांपल करके दी हुई है, इसी तरह हमने इनको अपनी तरफ से यूज़ करना है। ओके, और ये है यूयोंग हन प्यो ह्योन यूज़फुल एक्सप्रेशन छल मोगे सुमनिदा आई विल इंजॉय द मील। इसका मतलब है कि मैं अच्छे से खाऊंगा, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ डेली एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज आ गई हमारे पास, ये देख लेते हैं। थाउम नेयोंगवा क्वानगे स्नोन, जो सबसे ज़्यादा खुरिमल खुरशिप्शियो जो पिक्चर है हमने तलाश करनी है जो सबसे ज़्यादा रिलेट करती है। खेमुल हाको इसमें सिंपल सी बात है, गेम खेल रहा तो इसका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है फाबुल मोगो इसमनिदा, खाना खाना, तो इसका ये आंसर है, सिंपल सी बात है। उसके बाद है थाम चुंग मिचुल छिन पुमनी, यानी जो अंडरलाइन ऑप्शन है माजुनु दुरुस्त वाला, मुंजंगुल खुरशिप्शियो सबसे ज़्यादा दुरुस्त है, हमने उसे तलाश करना है। अच्छा, सबसे पहले हयुगे शीर एसो शुभ सुमनिदा, इसमें यहाँ पे ए आना था। फिर है खीसुक्सा एसो चोंगसो सुमनिदा, इसमें भी ए आना था। शीजंग एसो मार्केट से क्वाइल सुमनिदा, यानी मार्केट से फ्रूट खरीदे, तो ये वाला ठीक है। उसके बाद छुमारे छांगे फर्स्ट सुमनिदा, नहीं गलत।
इसमें एसो आना था। उसके बाद है ओजे चिनगुगा मनस सुमनिदा, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद इलगुप शिए 7 बजे, त्वेगुन है सुमनिदा, छुट्टी होती है, तो ये वाला ठीक है ग्रामेटिकली। ये जो लॉन्ग सा रीडिंग का एमसीक्यूज है एक ये, और लिसनिंग, ये हम लास्ट पे करेंगे जब हमारे सारे चैप्टर हो जाएंगे। तो आई गेस दिस लेक्चर हेल्प यू अलॉट स्टूडेंट्स। बाकी जो भी आपकी और क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू असिस्ट यू गाइस। तो बाकी तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं उसकी आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करें। मैं जानबूझ के कुछ कुछ छोड़ता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी चीज़ों का पता लगना शुरू हो। प्रैक्टिकली चीज़ें करने से आएंगी, सिर्फ लेक्चर लेने से चीज़ें माइंड में नहीं बैठती। ये आप कंसेप्ट माइंड में बिठा लें। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 7। तब तक अल्लाह हाफिज़।